हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ने वाले हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी युद्ध को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, जो वितस्ता का युद्ध है ये पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पोरस और सिकंदर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस युद्ध से जुड़े हुए सभी फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध को ही फ्रेंड्स हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, चूंकि ये जो युद्ध है ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और फ्रेंड, ये जो वितस्ता है ये झेलम नदी का ही दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो फिर आप इन सभी को यहाँ पर नोट डाउन करते चलिए, या तो चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कलिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 261 ईसा पूर्व ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। और फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था इसको देखकर जो सम्राट अशोक थे इन्होंने कसम खा ली थी युद्ध ना करने की। और फ्रेंड्स, कलिंग पर विजय जो है ये अशोक की आखिरी विजय थी और इसके बाद ही वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि किस विजय के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो कलिंग विजय के बाद ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड, जो सिंधी की लड़ाई है ये राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। फ्रेंड्स, ये जो लड़ाई है ये कब हुई थी पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, 712 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। और फ्रेंड्स, इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने विजय प्राप्त की थी और फ्रेंड्स अरबों की सत्ता इन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। तो फ्रेंड्स, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये दोनों इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तराइन की युद्ध से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। तो 1191 में ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें विजय किसने हासिल की थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करके यहाँ पर विजय हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं तराइन के द्वितीय यानी कि दूसरे युद्ध की। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक साल बाद ही 1192 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पुनः फिर से युद्ध हुआ था, जिसको तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। और फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी हार हो गई थी और जो मोहम्मद गौरी है ये विजय प्राप्ति की थी इसने। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, मैं जितने भी फैक्ट आपको बता रही हूँ ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, और क्वेश्चन की संख्या को ज़्यादा ना करने की वजह से मैंने इनको ऐसा फैक्ट यहाँ पर कवर किया है। तो आप या तो नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए या तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो चंदावर का युद्ध है ये 1194 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा 1194 ईस्वी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात यहाँ से ये उठती है कि चंदावर का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी के बीच और कन्नौज के राजा जो जयचंद है इनके बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था। तो 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, जो विजय है और पराजय इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस युद्ध में जो गौरी है इसने जयचंद को हरा दिया था। जयचंद जो है ये हार गए थे और मोहम्मद गौरी जो था इसने विजय हासिल की थी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। और फ्रेंड्स, पानीपत जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और ये तृतीय युद्ध।
तो पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर 3 युद्ध हुए हैं। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पानीपत स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो जो पानीपत स्थल है फ्रेंड्स ये हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हरियाणा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर देख लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध को। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और फ्रेंड्स किस किस के बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और हेमू का पूरा नाम जो था ये हेमचंद्र विक्रमादित्य था। इन दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को हरा दिया था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो ये कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पहला युद्ध हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में और तीसरा युद्ध जो है ये 1761 में हुआ है। और फ्रेंड्स इस युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज के लिए हरा दिया था। ये तीनों ही फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानीपत के तीनों जो युद्ध हैं ये यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बाबर और राणा सांगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, डेट पूछी जाती है। तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था और बाबर विजयी रहा था। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स हुमायूं ने मुख्य 4 युद्ध लड़े हैं। कौन कौन सा? तो फ्रेंड्स देवरा का, चौसा का, विलग्राम का और फ्रेंड्स सरहिंद का। ये चारों युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये ही इन युद्ध का बिल्कुल सही क्रम है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर कि ये जो युद्ध हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डे 24 के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले देवरा का युद्ध, दा से देवरा का युद्ध लड़ा गया। और कब लड़ा गया? तो 1531 ईस्वी में लड़ा गया। और फ्रेंड्स बात करते हैं चौ से, तो चौ से हो गया चौसा का युद्ध। और ये कब लड़ा गया? तो 1539 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया। फ्रेंड्स जो बी है, बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध और सा से हो गया फ्रेंड्स सरहिंद का युद्ध। तो बिलग्राम का जो युद्ध है 1540 ईस्वी में लड़ा गया और सरहिंद का जो युद्ध है ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया। ये चारों फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स टफ बनाने के लिए एग्जाम को, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए फ्रेंड्स अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि इन युद्धों का जो सही क्रम है ये क्या है। तो आप जानते हैं पहले देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बेलग्राम और सरहिंद का युद्ध ये लड़े गए हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर इनके जो सन है इन्हें भी याद रखेंगे। ये कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमारी जो तैयारी है ये अच्छे लेवल की होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? तो फ्रेंड्स हमें पहले क्वेश्चन में से ही फैक्ट को निकाल लेना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था। तो 18 जून 1576 को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और फ्रेंड्स अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और फ्रेंड्स जो हल्दी घाटी का युद्ध है इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अकबर का सेनापति जो था ये मानसिंह था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो प्लासी की लड़ाई का स्थान है प्लासी ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है प्लासी की लड़ाई की यानी कि प्लासी के युद्ध की। तो इससे जुड़े हुए सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो प्लासी की लड़ाई है ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी फ्रेंड्स। और ये जो लड़ाई
लड़ाई है ये किस किस के मध्य में हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, ये हुआ था। और फ्रेंड्स इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने जीत हासिल की थी। और फ्रेंड्स इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फ्रेंड्स मैं ऐसा भी कर सकती थी कि जो फैक्ट हैं ये मैं आपको बोल कर ये लिख कर बता देती, लेकिन फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को बिल्कुल सही सही नोट डाउन कर सकें इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर आपको रिटर्न में प्रोवाइड किया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए या फिर आप चाहें तो इनको साथ में याद करते चलिए। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है जैसा कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो अब ये नहीं पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, अब ये पूछा जाता है कि इनकी जो संधि हुई थी उसमें क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए यहाँ पर सहमत किया गया था, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 26 लाख रुपए जो है ये इनको देने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 26 लाख ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बक्सर के युद्ध की, पूरा इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जो बक्सर की लड़ाई है ये कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंड्स 3 जगह की जो संयुक्त सेना थी इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स पहले थे मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, दूसरे थे सिराजुद्दौला, ये कहाँ के थे? तो फ्रेंड्स ये अवध के नवाब थे। और तीसरे जो थे ये थे शाह आलम द्वितीय, ये कहाँ के नवाब थे? तो फ्रेंड्स ये मुगल के सम्राट थे। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में और फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी ओर थी, इनके बीच में ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इस लड़ाई में जो अंग्रेजों का नेतृत्व है ये किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। हमें सभी फैक्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और तो किसने किया था? फ्रेंड्स हेक्टर मुनरो ने इस अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और इसका जो परिणाम था वो क्या रहा था? तो संयुक्त सेना जो है ये हार गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। और फ्रेंड्स इसके बाद में क्या हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसके बाद में कुछ संधियां हुई थी। तो जो पहली संधि है ये इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जानी जाती है। और ये कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी। और किस किस के बीच में? तो फ्रेंड्स अंग्रेजों और मुगलों के बीच में ये संधि हुई थी। और इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख रुपए प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बात कर लेते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और किस किस के बीच में? तो अंग्रेजों और अवध के बीच में ये हुई थी। और फ्रेंड्स इसमें 50 लाख रुपए जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ता था। फ्रेंड्स ये जो संधियां हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो फ्रेंड्स जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? तो फ्रेंड्स 1767 से 1769 तक ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है डेट का, तो आप याद रखिएगा मद्रास की जो संधि है ये कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। और किस किस के बीच में? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगलौर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो मंगलौर की संधि है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं मंगलौर की संधि क्या थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1780 से 1784 तक हुआ था। किस किस के बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पुनः युद्ध हुआ। और कौन सा युद्ध था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और फ्रेंड्स इस युद्ध के दौरान हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो गई थी। किंतु फ्रेंड्स जो टीपू सुल्तान थे उनके पुत्र उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा था। और फ्रेंड्स जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने मार्च 1784 को अंग्रेजों के साथ एक संधि की और इस संधि को मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी सीरीज का
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो फ्रेंड जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी जो समाप्ति हुई थी तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में? तो फ्रेंड्स मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो युद्ध है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया था। और फ्रेंड्स यहीं पे हम बात कर लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक ये युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य पुनः से ये युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर की शक्ति का पतन यहाँ पर हो गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सालावाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो सालावाई की संधि है यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? तो फ्रेंड्स 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। और फ्रेंड्स अगर डेट पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 17 मई 1782 को यहाँ पर सालावाई की संधि के साथ ये जो युद्ध है ये समाप्त हो गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो पिंडारी युद्ध है इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? तो फ्रेंड्स 1817 से लेकर 1818 तक ये युद्ध हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके साथ में ही जो मराठा साम्राज्य था इसका फ्रेंड्स पतन हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चारों मराठा युद्ध से, तो आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो फ्रेंड्स जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बाद भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश पर जापान द्वारा कब्जा कर लिया गया था और वो केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बाद मार्च 1942 में जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर फ्रेंड्स कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों पर ये अत्याचार बहुत ही ज़्यादा करते थे। और फ्रेंड्स अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से जापान ने इसे भारत की अंतरिम सरकार को वापस लौटा दिया था। और फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है बाद में बनी पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स जीके का ये क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी क्या थी? तो फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जो प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी ये थी सोनार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सोनार ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सोनार का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स सोनार कैसी टेक्नोलॉजी है? तो सोनार जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग पानी के अंदर डूबे जहाज और जहाज के मलबे वगैरह को, पनडुब्बियों तथा अन्य वस्तुओं का फ्रेंड्स समुद्र में पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताशकंद कहाँ है? तो फ्रेंड्स ताशकंद से आपको एक और टर्म याद आता होगा, ताशकंद समझौता। तो फ्रेंड्स जो ताशकंद समझौता है ये किस किस के मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ये भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन की कि ताशकंद कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उज्बेकिस्तान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ताशकंद समझौते की। तो फ्रेंड्स जो ताशकंद समझौता है ये किस किस के मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ये भारत पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। क्यों हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के मध्य एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। और फ्रेंड्स 1965 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से खदेड़कर हरा दिया था। और फ्रेंड्स इस युद्ध के बाद 10 जनवरी या डेट पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी जिसका नाम रखा गया था शांति समझौता या ताशकंद समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस
भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत पाक युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था जिसका नाम शिमला समझौता रखा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये 1972 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1972 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं भारत पाक युद्ध की। तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 बहुत ही बड़े युद्ध हो चुके हैं। और ये कब कब हुए हैं, तो फ्रेंड्स 1947 में एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ 1965 में, एक युद्ध हुआ था 1971 में, और फ्रेंड्स एक युद्ध जो है ये 1999 में हुआ था। 1965 में जो युद्ध हुआ था इसके बाद एक समझौता हुआ था जिसका नाम अभी हमने प्रीवियस उसमें देखा था क्वेश्चन में, क्या था, ताशकंद समझौता। और फ्रेंड्स 1971 में जो युद्ध हुआ था इसके बाद में जो समझौता हुआ 1972 में, इसका नाम रखा गया था शिमला समझौता। और फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, 1971 में। इसके बाद दोनों देशों के बीच में यहाँ से अगर डेट पूछी जाए तो आप याद रखिएगा 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स जो प्रथम विश्व युद्ध था, कई बच्चे यहाँ पर गलत आंसर लगा के आते हैं 1919, लेकिन 1919 नहीं, 11 नवंबर 1918 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये समाप्त हुआ था। फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था। तो फ्रेंड्स 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये जो विश्व युद्ध है ये चला था। ये किस किस के बीच में हुआ था, तो फ्रेंड मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में लगभग 37 देश शामिल हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कितने देश शामिल हुए थे, तो लगभग फ्रेंड्स 37 देश इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे। तो ये जो मित्र राष्ट्र हैं ये इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस आदि इसमें शामिल थे। और फ्रेंड्स धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ये बड़े राष्ट्र यहाँ पर शामिल थे। फ्रेंड्स ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका कारण क्या था ये पूछा गया है। तो जून 1914 में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी और ये ही प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1941 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1941 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप 1939 से 1945 यानी कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। लगभग कितने साल, तो लगभग 6 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और फ्रेंड्स इस युद्ध में 70 देशों की सेनाएं शामिल थीं और अमेरिका ने इस युद्ध में कब प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स इसमें अमेरिका ने 1941, और अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो 10 जून 1941 को अमेरिका ने इस युद्ध में प्रवेश किया था। और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो महात्मा गांधी से है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, और इस पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जिसने ज़्यादा डीपली यहाँ पर कमेंट किया होगा इस पुस्तक से जुड़ा हुआ, उस कमेंट को मैं पिन भी करूँगी। और फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, उन सभी पर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलते रहें। और बेल आइकन जो आपको एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी वहाँ पर भी क्लिक कर दें। और मोर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।